गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के व्यक्ति को अंदर ही अंदर मार सकता है। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता है कि हमें कब, कहाँ, कितना बोलना है। अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन वहीं यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना देता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। ये आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाएगी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी की शुरुआत कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर करें। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए थे। उनका नाम रिझाई था। रिझाई अकेले जंगल के पास रहा करते थे, दुनिया के सभी शोर शराबे से दूर। रिझाई एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसलिए वो पूरे जापान में बड़े प्रसिद्ध थे। एक बार एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ, कोई कमी नहीं है। सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति पाने की कामना करता है, लेकिन मेरे पास सब होते हुए भी मेरे भीतर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? राजकुमार के इस प्रश्न पर रिझाई ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। रिझाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? इस प्रयोग को करने के बाद तुम्हारे भीतर किसी भी तरह की कोई अशांति, चिंता नहीं रहेगी। ये सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा कि बताइए, मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु रिझाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जियोगे, और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में मौन होकर बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उसे लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वो मौन रहा, चुप रहा। उसने एक शब्द नहीं कहा, वो बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव बड़ा अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि वो क्यों भीतर ही भीतर इतनी खुशी महसूस कर रहा था, इतनी आंतरिक चिंता और बेचैनी कम क्यों होने लगी। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठे प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता। इस तरह से एक सप्ताह बीत गया और अब तक उसके मन से सारी हलचल, बेचैनी, उथल पुथल, अशांति, सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया। कुछ ही देर में उसकी आंखें स्वयं बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन यूं ही गहरे ध्यान में बैठा रहा और एक शब्द नहीं कहा। वो एकदम मौन था। उसके भीतर किसी तरह की अशांति नहीं थी। वो बिल्कुल शांत हो गया था। वो सारी चिंता छोड़ गहरे ध्यान में डूब गया था और भीतर से असीम शांति महसूस कर रहा था। वो सब बिल्कुल आनंद से भर गया था। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह से गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रिझाई के सामने प्रकट हुआ और रिझाई को प्रणाम करके बोला कि प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया हूँ कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिझाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा
कि मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यक्त करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादा समय मैं नकारात्मक ही सोचता। इस तरह मैं बस अपना समय ही व्यर्थ कर रहा था। ज़्यादा बोलने से और नकारात्मक सोचने के कारण मेरा मन अशांत हो गया था और इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं हर बार असफल होने लगा और लगातार मिलने वाली असफलताओं से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने ये भी सीखा कि हमें केवल ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप भी होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन में होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो सबसे पहली चीज़ सीखी वो ये है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। ये सुनकर रिझाई ने कहा, ना सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आधे लोग केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बोलते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिझाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा कि एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन स्वयं के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितने की ज़रूरत है। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज़्यादा सब व्यर्थ का है। ना बोलते तो सही रहता, बोलकर ही गलती कर दी। दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं यदि लोग अधिक बोलना छोड़ दें और उतना बोलें जितने की आवश्यकता है। इससे झगड़े, फसाद सब कम हो जाते हैं। संसार की आधी परेशानी कम हो जाएगी यदि लोग कम बोलना शुरू कर दें। सारी बात मौन से सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते। हिमालय के शिखर पर पहुंच गए जिसने मौन की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाता है। एकांत में जो व्यक्ति है वो स्वर्ग में है। ये दूसरे की उपस्थिति आदमी को बेचैन कर देती है। पहले तो मौन को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को और उस स्थिति में पहुंचो कि बोलते लगे लोग बेईमानी हो गई। जब दूसरे की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर स्वयं में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वो किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाएगा? कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, वही परम राज है। जीवन का वही स्रोत है, जीवन का वही आनंद है, जीवन का वहीं से जन्म हुआ है। वही मौत में डूब जाओगे। वही तुम्हारा सूर्य उगा है और वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगाकर वहां से लौटोगे तो तुम पाओगे फिर ताजे हुए हो, फिर जिंदगी की नई संपदा मिली है, फिर नई शक्ति का जन्म हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, समस्त अस्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस परिकाष्ठा पर पहुंच जाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छूटते नहीं। तुम शब्द का उपयोग भी करते हो लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार एक गहरे मौन में तुम स्थिर हो जाओ
फिर तुम्हारी वाणी में भी सुगंध आ जाएगी, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरे पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर रौनक आती है, तुम्हारी आंखें किसी और ही ओज से भर जाती हैं और तुम अनंत शांति के संदर्भ में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन हो गए। राजकुमार भी उनका धन्यवाद कर अपने महल लौट गया। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि बहुत ज्यादा बोलने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर से नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते और यदि हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की किसी भी सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने ये देखा होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर लोगों के विचार हंसी का पात्र बन जाते हैं। वहीं जो लोग कम बोलते हैं, अपनी बात पर टिके रहते हैं, उन्हें लोगों द्वारा, समाज द्वारा सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और अपने विचारों के पक्के नहीं होते, उनका दिमाग अस्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा होता है और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में कभी किसी चीज में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को ये पता चला कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तब वो असल में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहां जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इसलिए मौन की महत्वता को समझो, आवश्यकता से अधिक ना बोलो और कोशिश करो कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को रख सको, बोल सको और जो बोलो अच्छा बोलो। धन्यवाद।